हमारा देश भारत वीरता के मामले में सदैव अग्रणी रहा है। यह धरती वीरों और वीरांगनाओं की गाथा से भरी है। मध्यकाल और अंग्रेज काल में कई राजाओं और रानियों को स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान भी देना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियां भी आई कि कई रानियों को देश की बागडोर संभालने की जरूरत पड़ी और उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और अपने स्वाभिमान के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे डाली। उन्हीं में से एक वीरांगना थी रानी सारंधा, जिनके पास अतुलनीय साहस था। भारत की वीरांगनाओं में रानी सारंधा का नाम बड़ा ही सम्मान से लिया जाता है। महारानी सारंधा में बचपन से देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। यह स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। मुस्लिम शासकों का हिंदुओं के प्रति बड़ा ही कट्टर व्यवहार हुआ करता था। उनकी कोई नीति नहीं होती थी, जो मर्जी होती वैसा नियम बना देते, जैसे कि अपना साम्राज्य विस्तार करना, हिंदुओं की धरोहर को नष्ट करना, हिंदू बच्चों को पढ़ाई से विमुख करना, हिंदू धर्म का क्षय और हिंदू महिलाओं से अपने रनिवास की शोभा बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। इसलिए जो लोग देश की स्वतंत्रता, देश के धर्म और देश की संस्कृति को मिटाकर यहाँ किसी अन्य धर्म शासन की स्थापना करने के लिए संघर्ष करते थे, सारंधा उनसे जन्मजात शत्रुता मानकर उत्पन्न हुई थी। जब सारंधा किशोरावस्था में थी, तभी उनका भाई अनिरुद्ध सिंह यवनों से हो रहे युद्ध से पीठ दिखाकर भाग आया था। इस बात पर सारंधा ने अपने भाई को धिक्कारा। युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागना वीरों के लिए शर्म की बात है। तुम्हें बुंदेलों की आन और शान का जरा भी ख्याल ना रहा, जिससे उनका भाई पुनः युद्ध भूमि में गया और अपनी जीत हासिल की। इसके उपरांत ओरछा के राजा चंपत राय से रानी सारंधा का विवाह हुआ और समय समय पर वो अपने पति का मार्गदर्शन भी करती रही। चंपत राय वीर, स्वतंत्रता प्रेमी और देशभक्त राजा थे। रानी सारंधा को अपने पति की वीरता और स्वतंत्रता प्रेम की भावना पर बड़ा ही गर्व होता था। सारा बुंदेला क्षेत्र उनका सम्मान करता था। परिस्थिति परिवर्तित हुई और राजा चंपत राय शाहजहां से मित्रता कर उसके द्वारा दिए गए महल में ओरछा छोड़कर रहने लगे। यह बात रानी को पसंद नहीं थी। सभी सुख सुविधाओं के बावजूद उन्हें यह पराधीनता मंजूर नहीं था। वह उदास रहने लगी। पति के पूछने पर उन्होंने यह कहा कि लाख सुविधाओं के बावजूद वह यहाँ एक राजा की पत्नी नहीं बल्कि एक जागीरदार की चेरी हैं। इस प्रकार रानी ने पति को स्पष्ट शब्दों में हकीकत समझा दिया। उन्होंने सही मार्गदर्शन दिया, मन में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया और वापस ओरछा लौट आई। मुराद और मुहिउद्दीन के सहायता मांगने पर दारा सिकोह के विरुद्ध युद्ध में रानी सारंधा ने रणभूमि में स्वयं जाकर राजा चंपत राय का साथ दिया और जीत भी हासिल की। इस जीत में रानी की प्रमुख भूमिका रही। औरंगजेब रानी सारंधा से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। दारा सिकोह से जीत हासिल होने के बाद औरंगजेब राजा चंपत राय को कुछ जागीर देकर अपने अधीन करना चाहता था, परंतु रानी सारंधा ने उसे ठुकरा दिया। दूसरी बात यह कि औरंगजेब के खास आदमी वली बहादुर खां से युद्ध में रानी ने घोड़ा जीता था। रानी के पुत्र से वली बहादुर खां ने वही घोड़ा छीन लिया। इस बात पर क्रोधित होकर रानी ने औरंगजेब के दरबार में उपस्थित वली बहादुर खां को वहां जाकर युद्ध के लिए ललकारा। वह अपनी आन की खातिर कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। इस बात से औरंगजेब को अपना अपमान महसूस हुआ। औरंगजेब ने चंपत राय के कई दरबारी और उसके साथी शुभकर्ण को अपने साथ मिला लिया। सूबेदार शुभकर्ण को चंपत राय के विरुद्ध युद्ध अभियान पर भेजा। इस युद्ध में चंपत राय की जीत हुई, लेकिन उन्हें महल छोड़कर बुंदेलखंड के जंगलों में छुपना पड़ा। मुगल सेना ने ओरछा में उनके किले को घेर रखा था। 3 वर्षों तक महाराज और रानी बुंदेलखंड के जंगलों में छुपे रहे। जब औरंगजेब उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं हुआ, तो उसने एक योजना के तहत किले पर तैनात सिपाहियों को हटा लिया ताकि राजा आश्वस्त हो जाए कि खतरा टल गया है
और पुनः अपने किले में वापस लौट आए। औरंगजेब की इस योजना में राजा फंस गए और जब वापस किले में आए तो मुगल सेना ने उन्हें घेर लिया। इसी क्रम में राजा बीमार हो गए, खाद्य सामग्री समाप्त होने लगी। किले के अंदर फंसे करीब 20,000 लोगों के जीवन रक्षा की चिंता राजा और रानी को सताने लगी। ऐसी परिस्थिति में किले में फंसे लोगों को छोड़कर राजा रानी का वहां से भागना उचित नहीं था। इसलिए रानी ने अपने पुत्र छत्रसाल से मिलकर एक योजना बनाई और औरंगजेब के पास एक संधि पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने किले में फंसे लोगों के साथ दया भाव की याचना की। औरंगजेब ने छत्रसाल को बंधक बना लिया और इंतजार करने लगा। इसी बीच रानी ने राजा को बेहोशी की अवस्था में ही लेकर के कुछ सैनिकों के साथ बाहर निकल गई। मुगल सैनिकों को इस बात की भनक लग गई। उसने उनका पीछा किया। 10 कोस पीछा करने के बाद मुगल सैनिक उनके करीब पहुंच गए। एक एक करके इनके सभी साथी वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा को अचानक से होश आ गया, परंतु उनकी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि वह युद्ध करने में असमर्थ थे। उन्होंने रानी से कहा, मैं शत्रु की बेड़ियां पहनने के लिए जीवित नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे शत्रु की कैद में देखना पसंद करोगी? शत्रु की कैद में जाने से अच्छा है तुम अपने हाथों से मेरे सीने में खंजर घोंप दो। एक पत्नी के लिए कितनी कठिन परीक्षा की घड़ी थी। जो प्राणों से भी प्यारा था उसका प्राण अपने हाथों से कैसे ले सकती थी। इसी बीच सिपाही राजा के करीब पहुंच गए और राजा की ओर लपके। तभी अचानक रानी सारंधा ने बिजली की भांति झटके से खंजर खींचकर राजा के सीने पर प्रहार कर दिया। इस दृश्य को देखकर सैनिक दंग रह गए। इसके बाद रानी ने अपने सीने में भी खंजर मार ली और सदा के लिए चिर निद्रा में सो गई। यह है हमारे देश का इतिहास। यहाँ की वीरांगनाओं की कहानी अद्भुत है, जिन्होंने अपना त्याग और बलिदान देकर स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग दिया। हर कदम पर पुरुषों का साथ दिया, कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन, तो कभी बेटी बनकर सही मार्गदर्शन दिया, तो कभी समर भूमि में चंडिका रूप में भी अवतरित हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।